हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और ये न्यूज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप पूरा पढ़िएगा। कई सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड्स भी आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वुमन कोर्ट फॉर ट्रैपिंग मुस्लिम मैन इन लव जिहाद। क्या अर्थ हुआ? वुमन महिला कोर्ट पकड़ी गई फॉर ट्रैपिंग। ट्रैप का मतलब होता है फंसाना। मुस्लिम मैन, देखिए MEN है तो ये प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है, एक से अधिक पुरुष। अगर ये MAN होता तो ये सिंगुलर नंबर होता, यानी कि एक पुरुष। ठीक है। इन लव जिहाद में तो टोटल का क्या अर्थ हुआ कि लव जिहाद में मुस्लिम पुरुषों को फंसाने के लिए एक महिला को पकड़ा गया। ठीक है। तो न्यूज़ को आगे पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें फिर वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। बिजनौर, यूपी पुलिस हैव अरेस्टेड एन असमीज़ वुमन। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक असम की रहने वाली महिला को अरेस्ट किया है। आइडेंटिफाइड, जिसकी पहचान हुई है एज जमीला खातून 30 अलियास पूजा शर्मा। अलियास का मतलब होता है उर्फ। तो जिसकी पहचान जमीला खातून उर्फ पूजा शर्मा के रूप में हुई है और उसकी उम्र 30 साल है। हु क्लेम्ड टू बी फ्रॉम दिल्ली, और उसने क्लेम किया है, क्लेम का मतलब दावा करना, और उस महिला का दावा है कि वो दिल्ली की रहने वाली है। एंड हनी ट्रैप्ड मैन, और पुरुषों को वो फंसाती थी फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटी। माइनॉरिटी का मतलब होता है अल्पसंख्यक और कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय। तो वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को फंसाया करती थी इन उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में एज देवर इजी टारगेट, क्योंकि वो उसके लिए इजी टारगेट होते थे, यानी कि उनको वो आसानी से फंसा लिया करती थी, ऐसा उस महिला का कहना है। SHO एट बिजनौर कोतवाली देहात। SHO की फुल फॉर्म आपको पता होगी, नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ। S4 होता है हाउस, S4 होता है स्टेशन, H4 होता है हाउस, O4 होता है ऑफिसर, यानी कि स्टेशन हाउस ऑफिसर। एट बिजनौर कोतवाली देहात जयवीर सिंह। तो जयवीर सिंह जो कि SHO हैं, उन्होंने कहा मंडे को, क्या कहा? खातून हु ऑफन पोज्ड एज पूजा शर्मा। खातून जो कि अक्सर अपने आप को पूजा शर्मा के रूप में पेश किया करती थी। फाउंड एन अपॉर्चुनिटी, उसको अवसर मिल गया। अपॉर्चुनिटी का मतलब अवसर। इन लव जिहाद केसेस, लव जिहाद केसेस के मामले में उसको अवसर मिल गया। एज इट इज़ ईजी टू फाइल एन FIR इन सच सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांस का मतलब होता है परिस्थिति। ठीक है। टू फाइल का मतलब होता है दर्ज करना, क्योंकि ऐसे मामलों में, ऐसी परिस्थिति में FIR दर्ज कराना जो है उसके लिए आसान हुआ करता था। यानी कि लव जिहाद के मामलों को लेकर उसको अवसर मिल गया, क्योंकि उसको पता था कि ऐसे मामलों में जो है FIR दर्ज कराना आसान रहता है। शी इवन रैन ए गैंग, वो एक गैंग भी चलाती है। कंप्राइजिंग, गैंग भी चलाती थी, रैन है ना, सेकंड फॉर्म आ रही है, तो वो एक गैंग भी चलाया करती थी। कंप्राइजिंग का मतलब होता है शामिल होना, और उसकी गैंग में शामिल थे कौन? सेवरल मैन, अनेक पुरुष, फ्रॉम उत्तराखंड एंड यूपी, उत्तराखंड के और यूपी के रहने वाले उसकी गैंग में शामिल थे। टू फाइंड पोटेंशियल टारगेट, और वो व्यक्ति पोटेंशियल टारगेट को पता किया करते थे। फाइंड का मतलब पाना, पोटेंशियल टारगेट का मतलब जो मतलब उनके जाल में फंस जाए, ऐसे लोगों को वो तलाश करते रहते थे। एंड एक्सटोर्ट मनी का मतलब होता है किसी से ज़बरदस्ती पैसे ऐंठना, किसी को धमकी देकर पैसे वसूल करना। तो चूंकि ये लोग पहले उसके खिलाफ FIR दर्ज करते थे और फिर उसको धमकी देकर उससे पैसे वसूल करते थे। फ्रॉम देम, उनसे। ठीक है, तो आपको सेंस पता लग ही गया होगा। द वुमन हैड मैरिड, ये जो महिला है वो हैड मैरिड, शादी कर चुकी थी। एटलीस्ट का अर्थ होता है कम से कम, तो ये महिला कम से कम शादी कर चुकी थी 6%, 6 लोगों के साथ इन आसाम में। ठीक है, आसाम में इसने 6 लोगों से शादी की थी कम से कम। उत्तराखंड एंड यूपी, उत्तराखंड में एंड यूपी में, कहने का मतलब क्या हुआ है कि उत्तराखंड में, यूपी में और आसाम में कम से कम 6 लोगों के साथ इस महिला ने अब तक शादी की थी। एज पर अवर प्रोब सोफार, एज पर अनुसार, अवर प्रोब का मतलब जांच, सोफार का मतलब होता है अब तक, यानी कि अब तक हमारी जांच में जो पता चला है, तो उसमें ये पता चला है कि इसने उत्तराखंड, यूपी और आसाम के रहने वाले लगभग 6 लोगों से अब तक शादी की है। सिंह पॉइंटेड आउट, सिंह ने बताया दैट द FIR
शी हैड फाइल्ड, कि वो एफआईआर जो उसने दर्ज कराई है इन बिजनौर में अगेंस्ट ए रेजिडेंट ऑफ अकबराबाद, और रेजिडेंट का मतलब निवासी, यानी कि अकबराबाद के निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ जो इसने बिजनौर में एफआईआर दर्ज कराई है इस महिला ने, और उसका नाम है क्या, मोहम्मद एहताशम, क्या नाम है, एहताशम। तो मोहम्मद एहताशम नाम के व्यक्ति जो कि अकबराबाद का रहने वाला है, उसके खिलाफ जो इस महिला ने एफआईआर दर्ज कराई है, कब, ऑन जुलाई 6 जुलाई को, लेड टू हर कैप्चर, उसी ने इस महिला को कैप्चर करा दिया, उसी से ये महिला पकड़ में आई। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच के दौरान, इट केम टू लाइट, ये बात प्रकाश में आई, दैट शी एक्चुअली हेल्ड फ्रॉम दारंग डिस्ट्रिक्ट इन आसाम, कि वो एक्चुअली वास्तव में वो आती है कहाँ से, आसाम के दारंग ज़िले से, यानी कि वास्तव में अपने आप को वो दिल्ली का निवासी बता रही है, लेकिन हकीकत तो ये है कि वो आसाम के दारंग ज़िले की रहने वाली है। पुलिस लेटर फाउंड हर ओरिजिनल आधार एंड वोटर आईडी, पुलिस ने, लेटर का मतलब होता है बाद में, और पुलिस ने बाद में फिर क्या किया, फाउंड पाया उसकी ओरिजिनल आधार एंड वोटर आईडी, बाद में पुलिस ने उसका आधार कार्ड और वोटर आईडी को प्राप्त किया, एंड ऑल्सो कॉन्टैक्टेड हर पेरेंट, और उसके माता पिता से भी संपर्क किया गया इन आसाम में, ठीक है। इन द कंप्लेंट अगेंस्ट एहताशम के खिलाफ जो उसने शिकायत दी है, द वूमन हैड क्लेम्ड, तो उस शिकायत में वूमन ने क्लेम किया है, ये दावा किया है, दैट हर हस्बैंड अबंडन्ड हर आफ्टर मैरिज इन मे, तो उसने कहा कि उसके पति ने मई में जो है उसको त्याग दिया। शी वॉज टॉर्चर्ड, और उसको टॉर्चर किया जाता था, यानी उसको तंग किया जाता था, उसके साथ अत्याचार किया जाता था, बाय हर लॉज, उसके लॉज के द्वारा, बाय हर इन लॉज का मतलब क्या है, जैसे कि ब्रदर इन लॉ, यानी कि उसका कोई देवर हो सकता है, जेठ हो सकता है, सिस्टर इन लॉ कोई उसकी ननद हो सकती है, उसके फादर इन लॉ यानी कि उसके ससुर, उसकी मदर इन लॉ उसकी सास, तो इस तरह से इन लोगों के द्वारा जो है उसको टॉर्चर किया जाता था, उसने ऐसा कंप्लेन में बताया है उस महिला ने। द फैमिली वॉज बुक्ड फॉर डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, वायलेंस का मतलब होता है हिंसा, और उसके कहने के अनुसार इस परिवार को घरेलू हिंसा के मामले में बुक किया गया था, यानी कि उन पर इस घरेलू हिंसा को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था, एंड डाउरी और दहेज को लेकर, इन दैट केस, उस मामले में, ठीक है, उस महिला के मामले में दहेज को लेकर और जो घरेलू हिंसा है उसको लेकर उन पर मुकदमा दर्ज किया गया था। ओनली टू लेटर फाइंड, और बाद में पता चला दैट द चार्जेज वर फेक, कि ये जो उसने आरोप लगाए थे ये सब फेक थे, ये सब झूठे थे। फर्दर प्रोब रिवील्डेड, और आगे प्रोब में रिवील हुआ, ये जांच में पता चला, प्रोब का मतलब जांच, रिवील का मतलब प्रकट होना, फर्दर मीन्स आगे जो है जांच में पता चला, शी हैड फाइल्ड सिमिलर एफआईआर्स अगेंस्ट 2 अदर मैन, जहीर एंड नौशाद। तो एफआईआर में ये पता चला कि उसने सेम एफआईआर बिल्कुल ऐसी की ऐसी, इसी तरह की एफआईआर जो है 2 लोगों के खिलाफ और भी करवाई थी, जिनके नाम हैं जहीर और नौशाद, एट पटेल नगर पुलिस स्टेशन इन देहरादून। तो देहरादून के अंदर जो पटेल नगर पुलिस स्टेशन है उसमें जहीर और नौशाद के खिलाफ भी इस महिला ने इसी तरह की शिकायतें दर्ज कराई थी। एंड हर एसोसिएट इन उत्तर प्रदेश एंड यूपी हेल्प्ड हर इन एक्सटॉर्शन बिड, और उसके जो एसोसिएट थे, उसके जो सहयोगी थे उत्तराखंड के और यूपी के, वो उसकी हेल्प किया करते थे, मदद करते थे एक्सटॉर्शन बिड में, यानी कि जो उनसे पैसा लेना होता था, एफआईआर दर्ज करा दी, फिर उनसे पैसे वसूल करने थे, तो जो वो एक्सटॉर्शन बिड होती थी, जो उनसे पैसे लेने की जो बार्गेनिंग होती थी, तो वो उसके सहयोगी फिर मिलकर ये सब किया करते थे। द एसएचओ एडेड, एसएचओ ने ये बात कही। ऑन संडे को द वुमन अलोंग विद हर 2 बिजनौर बेस्ड एसोसिएट, संडे को उस महिला ने बिजनौर के रहने वाले उसके 2 साथियों के साथ, मोहम्मद जहीर एंड आसिफ, जिनके नाम मोहम्मद जहीर हैं और आसिफ हैं, वॉज हेल्ड, है नी, वॉज हेल्ड, वो पकड़े गए, यानी कि इस महिला के 2 साथी और ये महिला जो है कौन संडे को जो है इनको पकड़ लिया गया,
एंड बुक्ड अंडर रिलेवेंट सेक्शन ऑफ आईपीसी। आईपीसी की फुल फॉर्म होती है इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता। तो भारतीय दंड संहिता की जो तर्कसंगत सुसंगत सेक्शंस हैं, जो सुसंगत धाराएं हैं, उनमें फिर इनके ऊपर केस दर्ज किया गया। उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार सेड, उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा, वी आर कोऑपरेटिंग, कोऑपरेट का मतलब होता है सहयोग करना, हम सहयोग कर रहे हैं विद यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस का, इन द प्रोब, जांच में, एंड ट्राइंग और कोशिश कर रहे हैं, टू नैब का मतलब होता है पकड़ना, द एब्सकॉन्डिंग एक्यूज्ड, एब्सकॉन्डिंग का मतलब होता है पकड़ से दूर या जो भाग रहे हैं, यानी जो पुलिस की पकड़ से दूर हैं और इधर उधर बच के भाग रहे हैं, ऐसे आरोपियों को नैब करने के लिए, पकड़ने के लिए हम उत्तर प्रदेश पुलिस की सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, ये करके न्यूज़ थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।